हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे सोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सोल्यूशन से रिलेटेड पहले के 19 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। तो क्वेश्चन है, अ 10n सोल्यूशन स्टैंड्स फॉर। 10n सोल्यूशन, 10n सोल्यूशन होता है डेक का नॉर्मल सोल्यूशन। मतलब क्या होता है इसका कि जो 10 ग्राम सोल्यूट है वो 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है। 10n सोल्यूशन का मतलब 10 ग्राम सोल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व है, जिसको बोलते हैं डेक का नॉर्मल सोल्यूशन, और इसको 10n सोल्यूशन भी बोला जाता है। नॉर्मल सोल्यूशन क्या होता है? नॉर्मल सोल्यूशन के अंदर 1 ग्राम सोल्यूट होता है 1 लीटर में, राइट? तो उसको बोल देते हैं नॉर्मल सोल्यूशन। तो नॉर्मल सोल्यूशन से इसके अंदर जो सोल्यूट है वो ज्यादा होता है। एक होता है डेसी नॉर्मल सोल्यूशन। डेसी नॉर्मल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डेसी नॉर्मल सोल्यूशन को n/10 भी बोल देते हैं। जैसे ये 10n है, इसको n/10 सोल्यूशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि 1/10 ग्राम है, 1/10 ग्राम सब्सटेंस है कितने सोल्यूशन में? 1 लीटर सोल्यूशन में, राइट? तो उसको बोलते हैं डेसी नॉर्मल सोल्यूशन। एक होता है सेमी नॉर्मल सोल्यूशन। सेमी नॉर्मल सोल्यूशन क्या होता है कि 1/2 ग्राम सोल्यूट है, 1/2 ग्राम सोल्यूट है किसके अंदर? 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। तो इसको और क्या बोल देते हैं? n/2 सोल्यूशन भी इसको बोला जाता है, राइट? नेक्स्ट है, 500 ग्राम टूथपेस्ट सैंपल हैज 0.2 ग्राम फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन। What is the concentration of fluoride ion in the term of ppm level? अब देखो ये न्यूमेरिकल है। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में बहुत कम होते हैं, ना के बराबर चांसेस होते हैं कि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आए। जो नॉर्मल एग्जाम है एसएससी टाइप के या जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, तो वहाँ पे इस तरह के जो क्वेश्चन है वो नहीं रहते। तो इसीलिए जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे इसका आंसर है 400, राइट? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। के सॉल्यूशन के अंदर कितने सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई सोल्यूशन या सोल्यूट पार्टिकल्स नहीं होते, राइट? नेक्स्ट, इफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl आर डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा सोल्यूट का? तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन रहेगा 0.0196, राइट? नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ relative lowering of vapor pressure। लॉ ऑफ relative lowering of vapor pressure, ये किसका लॉ है? रॉल्ट लॉ है। दिस इज कॉल्ड रॉल्ट लॉ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज दैट विच परमिट्स द पैसेज ऑफ। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है? जिसमें से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब जिसमें से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो पास हो जाते हैं, वो उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मतलब पूरा का पूरा सोल्यूशन पास नहीं होता। जो परमिएबल मेम्ब्रेन होगी उसमें से क्या होगा? उसमें से पूरा का पूरा जो सॉल्वेंट सोल्यूट मॉलिक्यूल्स है दोनों ही पास हो जाएंगे। लेकिन जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उसमें से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास होते हैं, राइट? तो सेमी परमिएबल मतलब सेमी मीन्स हाफ, मतलब हाफ मीन्स उसमें से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास होते हैं। नेक्स्ट है, विच इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो कॉपर फेरोसायोनेट एक्ट करता है एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसको और क्या बोलते हैं? इसको आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, राइट? नेक्स्ट है, ब्लड सेल्स डू नॉट श्रिंक इन ब्लड बिकॉज ब्लड सेल्स, ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं वो श्रिंक नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो सोल्यूशन होता है ना ब्लड एंड ब्लड सेल्स का, वो आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक।
आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो बाहर का सल्यूट है और सेल्स के अंदर का सल्यूट है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होएगी तो कोई भी मूवमेंट नहीं होएगी तो ब्लड सेल्स श्रिंक नहीं होएंगे। ब्लड सेल्स की बात कर लो या किसी भी चीज की बात कर लो, जो सेल है वो श्रिंक नहीं होएगा। अब दूसरा आ जाता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि एक सेल है और सेल के बाहर वाला जो भी सोल्यूशन है या जो भी फ्लूइड है। अब इसमें क्या होता है, सेल के अंदर का जो सोल्यूट है और बाहर का जो सोल्यूट है, इसमें अंदर वाले की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, बाहर वाले की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। बाहर वाले की लो होती है, अंदर वाले की हाई होती है, राइट। तो या आप बोल सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर कॉन्सेंट्रेशन हायर होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो अंदर की जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, बाहर की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तो जो सल्यूट पार्टिकल्स है उनकी मूवमेंट होगी अंदर से बाहर की तरफ, हायर टू लोअर प्रेशर की तरफ मूवमेंट होती है, राइट। तो इस केस में क्या होगा, ये जो सेल होगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन के केस में ये क्या हो जाएगा, ये श्रिंक हो जाएगा। अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन के केस में क्या होता है, जो सेल के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन है ये लो होती है और जो बाहर की कॉन्सेंट्रेशन है ये हाई होती है। हाई टू लो होती है तो जो मूवमेंट होगी वो बाहर से अंदर की तरफ होगी। तो इट मीन्स जो सेल है वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, राइट। तो क्योंकि हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होती है तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन, राइट। नेक्स्ट है आइसोटोनिक सोल्यूशन हैव द सेम कॉन्सेंट्रेशन। आइसोटोनिक जो सोल्यूशन होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है, या फिर आप बोल सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर भी इसका सेम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन दोनों ही सेम होते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन के केस में, राइट। नेक्स्ट है हार्ड शेल ऑफ एन एग वाज डिसॉल्व्ड इन HCl। हार्ड शेल एग का है, उसको हमने HCl के अंदर डिसॉल्व किया। अब देखो हार्ड शेल ऑफ एन एग, जब हम इसको HCl में डिसॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा, ये जो एग का शेल होगा इसकी क्या बन जाएगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बन जाएगी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बन जाएगी। क्यों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनेगी, क्योंकि जो एग शेल होता है ना, एग शेल किस चीज का बना हुआ होता है, एग शेल बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो इसीलिए जैसे ही हम इसको HCl में डिसॉल्व करेंगे तो इसकी जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो जाएगी। उसके बाद हम एग सेल को रख रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड के कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर हम इसको रख रहे हैं, राइट। कॉन्सेंट्रेटेड है, डिल्यूट सोल्यूशन नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर जब हम उसके बाद इसको रखेंगे तो उससे क्या होगा, जो वाटर है that will move out from the egg to salt solution, क्योंकि हम salt solution NaCl सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, salt solution होता है। तो salt solution एग के अंदर की जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे हाई हो जाएगी, बाहर की कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, जो वाटर की मूवमेंट है वो अंदर से बाहर की तरफ आएगी, राइट। तो अंदर से बाहर की तरफ जब मूवमेंट होगी वाटर की, तो उस केस में जो एग जो होगा वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है ब्लड हैज बीन फाउंड आइसोटोनिक विद। ब्लड कौन से सोल्यूशन के साथ आइसोटोनिक होता है, तो नॉर्मल जो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है उसके साथ जो ब्लड होता है वो आइसोटोनिक होता है, मतलब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाती है, राइट। नेक्स्ट है द प्लांट सेल विल श्रिंक व्हेन प्लेस्ड इन। प्लांट सेल कब श्रिंक होगा, जब हम प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखेंगे, राइट। हाइपरटोनिक सोल्यूशन हमने पढ़ा था। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है कि जो अंदर का, जो सेल के अंदर का प्रेशर है वो क्या होगा, हाई होगा और बाहर का लो होगा। तो हायर टू लो कॉन्सेंट्रेशन या हायर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है मूवमेंट होएगी, हायर टू लो मूवमेंट होएगी। तो जो अंदर वाला फ्लूइड जब बाहर आएगा तो उससे क्या होगा, जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है इफ ग्लिसरॉल एंड मेथानॉल वर सोल्ड एट द सेम प्राइस इन द मार्केट। एक ग्लिसरॉल है, एक मेथानॉल है, सेम प्राइस है दोनों का मार्केट में। Which would be the cheaper for preparing an antifreeze solution for the radiator of an automobile? cheaper कौन सा रहेगा, cheaper रहेगा मिथानॉल, क्योंकि जो मिथानॉल है ना उसकी जो एंटीफ्रीज प्रॉपर्टीज है वो एज कंपेयर टू ग्लिसरॉल
ज़्यादा है, तो इसीलिए हम यूज़ करेंगे मीथानॉल। क्यों? क्योंकि जो मीथानॉल की क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी कम यूज़ होएगी एज कम्पेयर टू ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ होएगी, मीथानॉल की कम यूज़ होएगी, तो इसीलिए हम कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे? मीथानॉल, राइट। नेक्स्ट है विच वन इज हैवीएस्ट, इनमें से हैवीएस्ट कौन सा है? तो आंसर है 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल जो है वो हैवीएस्ट होते हैं। नेक्स्ट है एट हाई ऑल्टीट्यूड्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लोअर्स। जैसे जैसे हम हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, मतलब हाइट पे जाते हैं, जैसे पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो ऊपर जाकर क्या होता है, जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। लोअर क्यों होता है? क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है when a solution is separated from a solvent by a semi permeable membrane, then phenomena taking place is called। सोल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्वेंट, मतलब सोल्यूशन और सॉल्वेंट, सोल्यूशन में से सॉल्वेंट को हमने अलग कर लिया बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होता है, जो सॉल्वेंट है वो पास हो जाता है, सोल्यूट पीछे रह जाता है। सोल्यूट अलग हो गया, सॉल्वेंट अलग हो गया, तो सोल्यूशन को हमने अलग अलग कर लिया, सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों में से। तो अब ये जो फिनोमिना है सोल्यूशन में से सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों को अलग अलग करने का, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इक्विमोलर सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज विल बी इन द ऑर्डर। तो इनका ऑर्डर क्या होगा? इनका ऑर्डर सेम वही रहेगा, BaCl2 NaCl एंड ग्लूकोज, राइट। लास्ट क्वेश्चन है सोल्यूशन का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ देयर वर नो फिनोमिना ऑफ कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी का अगर कोई फिनोमिना होता ही ना। कैपिलैरिटी का फिनोमिना क्या होता है कि जैसे ये एक छोटी सी ट्यूब है, तो इसमें से पानी ऊपर को चढ़ेगा। पानी मतलब फ्लूइड वगैरह या जो भी है, फ्लूइड की फॉर्म में जो भी चीज़ है वो ऊपर को जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेविटी। इसमें कोई भी ग्रेविटी वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। कैपिलरी एक्शन के थ्रू खुद ब खुद ये जो फ्लूइड है वो ऊपर को जाता है। तो अगर कैपिलैरिटी का फिनोमिना होता ही ना तो क्या होता? तो फर्स्ट है इट वुड बी डिफिकल्ट टू यूज अ कैरोसिन लैंप। कैरोसिन लैंप हम यूज ही नहीं कर पाते अगर कैपिलैरिटी ना होती, क्योंकि कैरोसिन लैंप में क्या होता है, कैरोसिन लैंप के अंदर जो एक तरह का ये जो कॉटन की एक बत्ती सी होती है, तो उसमें से तेल ऊपर को चढ़ता है, ऊपर तक जाता है, तभी ये ऊपर आग जलती है, क्योंकि नीचे तेल पड़ा होता है कैरोसिन लैंप के अंदर यहाँ पे, तो ये तेल इसके थ्रू ऊपर जाता है, तभी तो कैरोसिन लैंप चलता है ना। तो अब ये कैपिलैरिटी का एक्शन ना होता, कैपिलैरिटी का फिनोमिना ही ना होता, तो ये कैरोसिन लैंप कभी जल ही ना पाता, राइट। कैपिलैरिटी का अगर फिनोमिना ना होता, तो फर्स्ट वाला सही है। सेकेंड है वन वुड नॉट बी एबल टू यूज ए स्ट्रॉ टू कंज्यूम ए सॉफ्ट ड्रिंक। ये वाला कैपिलैरिटी के अंदर नहीं आता, क्योंकि जो हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो उसमें से एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से सॉफ्ट ड्रिंक हमारे अंदर जाता है। यहाँ पे कोई कैपिलैरिटी का फिनोमिना यूज नहीं होता। द ब्लॉटिंग पेपर वुड फेल टू फंक्शन। ब्लॉटिंग पेपर जो है ये कैपिलैरिटी एक्शन पे डिपेंड है। बिग ट्रीज दैट वी सी अराउंड वुड नॉट हैव ग्रोन ऑन द अर्थ। अब जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज के अंदर भी कैपिलैरिटी का जो फिनोमिना है वो कम करता है। कैपिलरी एक्शन होता है जिसके थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स है या वाटर है वो सारे के सारे पूरे प्लांट्स तक पहुंचते हैं नीचे रूट से, राइट। जैसे ये प्लांट है, प्लांट के नीचे रूट्स है, तो ऊपर जो भी है ऊपर ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू पूरा का पूरा जो फ्लूइड है, न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, ये पूरे के पूरे प्लांट तक पहुंचता है थ्रू द कैपिलरी एक्शन। तो राइट, फोर्थ वाला भी सही है, तो आंसर आ जाएगा 1, 3 एंड 4। अब ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना स्टेटमेंट्स वाले, इसमें से पिक करनी है कि कौन सी स्टेटमेंट राइट है, कौन सी रॉन्ग है, तो ये क्वेश्चन आज पूछे जाते हैं IAS के अंदर, UPSC के क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।